डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में यानी अगले 2 दिनों में मौसम कैसा रहेगा, इस बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन मौसम खबर की शुरुआत आप जानते हैं हम करते हैं 5 बड़ी खबरों के साथ। चलिए आपको आज की 5 बड़ी खबरें हम बता देते हैं। पहली खबर हमें कहां से मिल रही है? जम्मू कश्मीर से। गुरुवार को यहां पर बर्फबारी जो है वो बढ़ सकती है। जम्मू कश्मीर से ये हमें खबर मिल रही थी और हिमाचल प्रदेश से जो हमें खबर मिल रही है, बर्फबारी का अनुमान यहां पर जताया जा रहा है। ऐसी खबर हमें हिमाचल प्रदेश से मिली है। अगली खबर का रुख करते उत्तराखंड से मिल रही है। कुछ जगह यहां पर भी बर्फबारी हो सकती है, ऐसी खबर हमें उत्तराखंड से मिल रही थी। और पंजाब की अगर हम बात करें तो कुछ जगह यहां पर शीतलहर चलने की आशंका जताई जा रही है पंजाब में। और अगली खबर है हरियाणा से। अलग अलग जगह तेज हवाओं के साथ यहां पर बरसात हो सकती है, यानी हरियाणा में अगले 24 से 48 घंटों में बरसात संभव है। तो ये तो आपने देखी आज की 5 बड़ी खबरें। अब हम नजर डालेंगे सर्द अपडेट पे। सर्द अपडेट में हम आपको बताते हैं सर्दी के मौसम के मद्देनजर कैसा वहां का तापमान रहेगा, कहां थोड़ा कोहरा रह सकता है, कहां पर बर्फबारी हो सकती है, कहां आपको सावधानी बरतनी है, नजर बनाकर रखनी है किन राज्यों में। लेकिन ये सब जानकारी आपको देंगे हमारी एआई एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं सर्द अपडेट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताज़ा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं सुबह और रात के समय बहुत अधिक घना कोहरा छाने की संभावना है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा में कहीं कहीं बिजली की चमक और गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। पंजाब में कहीं कहीं घना कोहरा, बिजली की चमक और गरज के साथ तेज हवाएं हो सकती हैं। हिमाचल प्रदेश, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं सुबह और रात के समय घना कोहरा हो सकता है। ये थी मौसम की ताज़ा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और चलिए मौसम खबर में अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे मौसम पूर्वानुमान की। अगली यानी कि जो अगले 2 दिन हैं, 24 से 48 घंटे हैं, उसमें मौसम कैसा रहने वाला है, कहां बरसात हो सकती है, कहां धुंध छाई रह सकती है, किस तरीके का मौसम रहेगा अगले 2 दिनों में, ये हम आपको बताते हैं अपने सेगमेंट मौसम का पूर्वानुमान में, जिससे आपको जानकारी मिले कि अगले 2 दिनों का मौसम कैसा रहेगा। शुरुआत इस मैप के जरिए करते हैं और आपको बताते हैं हम गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख में बरसात नहीं है अगले 2 दिनों में। लेकिन हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये वो राज्य हैं जहां पर कहीं कहीं बारिश अगले 2 दिनों में हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी, साथ ही हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड, इन राज्यों में भी अगले 2 दिनों में कहीं कहीं बारिश संभव है। ये मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, नजर डालते बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम और पूर्वोत्तर के ये तमाम राज्य, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये सभी राज्य पूर्वोत्तर के। बरसात नहीं है अगले 2 दिनों में। अगर आपने नजर डाली है तो आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार में कहीं कहीं बारिश हो सकती है, लक्षद्वीप में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है, साथ ही केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बारिश है। लेकिन तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश, ये वो राज्य है जहां पर अगले 2 दिनों में बरसात नहीं होगी। ये मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है अगले 2 दिनों का। बात अगर हम करें कोंकण, गोवा की, दमन दीव, सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात, तो यहां बरसात नहीं है। साथ ही छत्तीसगढ़ में बरसात नहीं है। लेकिन पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश, ये वो राज्य हैं जहां पर कहीं कहीं बरसात हो सकती है अगले 24 से 48 घंटों में। मौसम का पूर्वानुमान आपने देखा। बात करेंगे मौसम की चाल की, यानी कि पिछले 24 घंटों में मौसम कैसा रहा है, कितने बादल बरसे हैं, ये सब आपको बता देते हैं। आप देखें हिमाचल प्रदेश में तो शीतलहर चली है, तेज हवाएं चली हैं, साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश हुई है। लेकिन अगर आप पूर्वी राजस्थान पर नजर डालेंगे तो यहाँ पाला भी पड़ा है और साथ ही बरसात भी हुई है पिछले 24 घंटों में। तो हम आपको पिछले 24 घंटों की मौसम की चाल का हाल दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, पश्चिमी मध्य प्रदेश में आप देखेंगे यहाँ
पाला भी पड़ा है, साथ ही बारिश भी हुई है। विदर्भ में बारिश हुई है और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी पाला गिरा है, यानी पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में, और साथ ही यहां पर पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में पाला भी गिरा। तो ये आपने हाल जाना मौसम की चाल का पिछले 24 घंटों का। और मौसम खबर में यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है। जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए, गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान में। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे तापमान के हाल की। जी हां, हम आपको बताएंगे अधिकतम और न्यूनतम तापमान देश के विभिन्न राज्यों में क्या रहा है, उस पर हम नजर डालेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले न्यूनतम तापमान से। आप देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान जो है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। ये न्यूनतम तापमान हम आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और नजर डालेंगे हम बिहार पर। बिहार में आप देखेंगे कि 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा न्यूनतम तापमान जो है वो दर्ज किया गया है, यानी कि न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से ज्यादा रहा है। बात अगर हम करें ओडिशा, आप देखेंगे ओडिशा, साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर के राज्य, यहाँ 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है वो ज्यादा दर्ज किया गया सामान्य की तुलना में। अब हम नजर डालेंगे भीतरी उत्तर कर्नाटक, साथ ही भीतरी दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा और तमिलनाडु, पुडुचेरी। तो यहाँ न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। लगातार न्यूनतम तापमान की स्थिति आप फिलहाल देख पा रहे हैं। और मध्य महाराष्ट्र की हम बात करें तो मध्य महाराष्ट्र में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य की तुलना में ज्यादा रहा है। और आप देखेंगे कि पश्चिमी मध्य प्रदेश के राजगढ़ में सबसे न्यूनतम स्तर पर रहा है तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस, जो कि अभी तक का सबसे न्यूनतम स्तर का तापमान है। अब बात अधिकतम तापमान की, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरुआत करते हैं। अधिकतम तापमान की 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं बिहार। बिहार में अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य की तुलना में थोड़ा ज्यादा रहा है। अब हम नजर डालेंगे उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम पर। तो यहाँ जो अधिकतम तापमान है, आप देखेंगे कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान यहाँ पर ज्यादा दर्ज किया गया है सामान्य की तुलना में। अब बात पूर्वोत्तर के ये राज्य, और आप देखेंगे गांगे पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर के राज्यों में मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। और आगे बढ़ते हैं अधिकतम तापमान में पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश। अधिकतम तापमान यहाँ 5 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य की तुलना में थोड़ा कम रहा है, यानी कमी देखी गई है अधिकतम तापमान में। अब हम बात करते हैं तटीय कर्नाटक के कारवार की। तो तटीय कर्नाटक के कारवार में सबसे अधिकतम स्तर पर तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि अभी तक का सबसे अधिकतम स्तर का तापमान रहा है। तो ये तो देखा आपने न्यूनतम और अधिकतम तापमान। अब जो देश के बचे अन्य राज्य हैं, वहां तापमान की क्या स्थिति है, उस पर भी नजर डाल लेते हैं।
मौसम खबर में वक्त हो गया यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम आपको बताएंगे पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में, यानी कि जो प्रमुख पर्यटक स्थल हैं वहां का मौसम और तापमान कैसा रहने वाला है, इस पर नजर डालेंगे और आपको जानकारी देंगे। चलिए लद्दाख के लेह से शुरुआत करते हैं। आप देखेंगे बुधवार को तो यहाँ पर धूप खिली रहेगी, मौसम खुला रहेगा, लेकिन गुरुवार से शनिवार तक तीनों ही दिन मौसम मिला जुला है यहाँ पर, यानी कि धूप भी रहेगी और बादल भी, ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान आप देख पा रहे हैं 0 से 1 डिग्री के बीच में, और न्यूनतम जो है वो -10 से -12, 11 और -13 डिग्री तक रहेगा, यानी कि बेहद सर्द मौसम रहेगा लेह का। आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग पर नजर डालते हैं। बुधवार से लेकर शुक्रवार तक यहाँ का जो मौसम है वो मिला जुला रहेगा, धूप खिली रहेगी लेकिन बादल भी छाए रहेंगे। शनिवार को यहाँ पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। अधिकतम तापमान 3 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में रहेगा और न्यूनतम -5 से -6 और -8 तक जा सकता है गुलमर्ग का, यानी गुलमर्ग में भी अच्छी खासी सर्दी रहेगी। उत्तराखंड के हरिद्वार की बात करते हैं। बुधवार से गुरुवार 2 दिन यहाँ पर मौसम मिला जुला रहेगा, धूप भी रहेगी लेकिन बादल भी छाए रहेंगे, और शुक्रवार शनिवार को यहाँ धूप खिली रहेगी, यानी खुला मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान आप देखेंगे 18 डिग्री से 21 डिग्री और 23 डिग्री के बीच में रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान जो है वो चारों ही दिन लगातार 8 डिग्री पर बना रहेगा हरिद्वार का। तो ये आपने हरिद्वार का मौसम तापमान देखा। बात कुरुक्षेत्र की, हरियाणा के कुरुक्षेत्र की बात करें तो बुधवार और गुरुवार को तो यहाँ का मौसम मिला जुला रहेगा, बादल भी रहेंगे और थोड़ी बहुत धूप भी खिली रहेगी, लेकिन शुक्रवार और शनिवार को यहाँ का मौसम जो है वो खुला रहेगा, धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 18, 21 और 23 डिग्री के बीच में। न्यूनतम यहाँ का भी आप देखेंगे चारों ही दिन एक समान है 8 डिग्री पर कुरुक्षेत्र का, तो जो न्यूनतम तापमान है वो 8 डिग्री तक जा सकता है चारों ही दिन। चलिए अब उत्तर प्रदेश के अयोध्या पर नजर डालते हैं। अयोध्या में बुधवार से लेकर शनिवार तक चारों ही दिन यहाँ पर कोहरा छाया रहेगा, यानी धुंध छाई रहेगी, और अधिकतम तापमान 18 डिग्री से 19 डिग्री के बीच में रहेगा। वहीं न्यूनतम जो है वो 8 डिग्री से 9 डिग्री के बीच में रहेगा अयोध्या का, लेकिन मौसम जो है वो खुला नहीं रहेगा, कोहरा छाया रहेगा अयोध्या में, यानी ठंड रहेगी, धुंध छाई रहेगी। ऐसा मौसम अयोध्या का रहेगा अगले 4 दिनों में। बात मध्य प्रदेश के खजुराहो की करते हैं। खजुराहो में आप देखेंगे बुधवार को यहाँ कोहरा छाया रहेगा, यानी धुंध छाई रहेगी, कुछ ऐसा मौसम रहेगा। और अगर हम गुरुवार से लेके शुक्रवार की बात करें तो मौसम मिला जुला रहेगा, लेकिन शनिवार को आप देखेंगे यहाँ पर धुंध छाई रहेगी। अधिकतम तापमान 23, 24, 25 डिग्री पर और न्यूनतम 8 से 9 डिग्री के बीच में रहेगा, लेकिन मौसम जो है यहाँ का वो तब्दीली वाला रहेगा, कोहरा भी छाया रहेगा और मिला जुला भी रहेगा। बात ओडिशा के पुरी की करते हैं। पुरी में बुधवार से लेकर शनिवार तक यहाँ का जो मौसम है वो खुला रहेगा, धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान चारों ही दिन 28 डिग्री पर और न्यूनतम 15 डिग्री से 16 डिग्री के बीच में रहेगा पुरी का, लेकिन मौसम यहाँ खुला रहेगा और धूप भी खिली रहेगी। कुछ ऐसा मौसम तापमान जो है वो आप देख पा रहे हैं उड़ीसा के पुरी का रहेगा। चारों ही दिन तापमान अधिकतम 28 पर रहेगा। अरुणाचल प्रदेश के तवांग शहर की हम बात करें तो आप देखेंगे बुधवार से लेकर शनिवार तक चारों ही दिन जो है यहाँ का मौसम वो मिला जुला रहेगा, बादल छाए रहेंगे, थोड़ी बहुत धूप भी खिल सकती है, और अधिकतम तापमान 7 डिग्री पर और न्यूनतम आप देखेंगे चारों ही दिन -5 डिग्री पर रहेगा तवांग का, यानी सर्द मौसम रहेगा तवांग का। -5 डिग्री पर न्यूनतम तापमान यहाँ का रहेगा। तो कुछ ऐसा मौसम तापमान आपने देखा तवांग का। बात केरल के कोट्टयम की। बुधवार को यहाँ बारिश है कोट्टयम में, लेकिन गुरुवार से शनिवार तक मौसम मिला जुला, यानी जो बादल हैं वो रहेंगे, थोड़ी बहुत धूप भी खिल सकती है, कुछ ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री के बीच में और न्यूनतम जो है वो चारों ही दिन एक समान 24 डिग्री पर बना रहेगा यहाँ का न्यूनतम तापमान। तो केरल के कोट्टयम का मौसम और तापमान आपने देखा,
कैसा रहने वाला है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर की बात करें तो आप देखेंगे बुधवार को यह मौसम मिला जुला है, थोड़े बादल रहेंगे, धूप छाई रहेगी, ऐसा सा मौसम रहेगा। लेकिन गुरुवार से लेकर शनिवार तक यहाँ बारिश है, तीनों ही दिन लगातार बारिश है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री के बीच में है। वहीं न्यूनतम की हम बात करें तो 24 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में रहेगा। चारों ही दिन का जो मौसम और तापमान है वो आपने देखा कि बारिश यहाँ पर जो है वो ज्यादा रहेगी। तो ये तो आपने देखा कि जो हमारे देश के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं वहाँ का मौसम और तापमान कैसा रहने वाला है। चलिए बात करते हैं हम मौसम खबर में खेती किसानी की। खेती किसानी की अगर हम बात करें तो जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं वहाँ के किसानों को कैसे अपनी फसलों पर ध्यान देने की ज़रूरत है और झारखंड के किसानों के लिए क्या कुछ सलाह है, लेकिन ये सब जानकारी हमें देंगे हमारे एआई एंकर क्रिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई क्रिश और आज हम अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अरुणाचल प्रदेश में किसान तैयार धान की कटाई जल्दी पूरी कर लें। इन दिनों शुष्क मौसम को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई करें। अरुणाचल प्रदेश में गेहूं, सरसों और सब्जियों की फसल के सही विकास के लिए इस समय सिंचाई की जरूरत है। वहीं असम में किसान इन दिनों बोरो धान की रोपाई कर सकते हैं। मेघालय की बात करें तो यहाँ के किसान हल्दी और अदरक की खुदाई का काम करें। मटर की फसल को पाले और ठंड में खराब होने से बचाने के लिए शाम के समय सिंचाई करें। यहाँ के किसान फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली और लाई पत्ता जैसी सब्जियों के उत्तम विकास के लिए हल्की सिंचाई करें। मिजोरम में शुष्क मौसम को देखते हुए खड़ी फसलों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। खेतों में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए मल्चिंग का काम कर सकते हैं। नागालैंड में मटर और गोभी वर्गीय सब्जियों की तुड़ाई या कटाई करें। नागालैंड में आलू की खुदाई का काम भी कर सकते हैं। त्रिपुरा में बोरो धान की रोपाई का काम करें। यहाँ के किसान सब्जियों और अन्य फसलों के बेहतर विकास के लिए कुछ समय के अंतराल से खेतों में हल्की सिंचाई करते रहें। मणिपुर की बात करें तो यहाँ के किसान आलू की फसल को कम तापमान में खराब होने से बचाने की व्यवस्था करें। ऐसे में सब्जियों, बागवानी और फलों के छोटे पौधों को पुआल से कवर कर सकते हैं। उधर झारखंड के पश्चिमी पठार क्षेत्र में आलू की क्यारियों में मिट्टी चढ़ाने का काम करें। साथ ही मिट्टी का उचित तापमान बनाए रखने के लिए जरूरत के हिसाब से सिंचाई भी करते रहें ताकि आलू की कंधों का सही विकास हो सके। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और बढ़ते हैं मौसम खबर में आगे। पुणे स्थित कृषि मौसम विज्ञान विभाग के हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर आशुतोष की क्या कुछ सलाह है हमारे किसानों के लिए, आइए सुनते हैं। जम्मू और कश्मीर के किसान भाई मूली की खुदाई का कार्य कर सकते हैं। साथ ही प्याज की रुपाई भी जारी रखी जा सकती है। भूरी सरसों, गेहूं, जई एवं मटर के खेतों से अतिरिक्त जल निकासी की उचित व्यवस्था भी बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश में प्याज की रुपाई का कार्य किया जा सकता है। सरसों, सलजम, गाजर एवं मूली में पौधों के बीच में पर्याप्त दूरी बनाए रखें। मटर के पौधों को सहारा प्रदान करें। लहसुन और गेहूं में निराई और गुड़ाई कार्य भी कर सकते हैं। साथ ही गेहूं की फसल में कुछ दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई भी दी जा सकती है। उत्तराखंड में देरी से बोए गए गेहूं और जौ में निराई और गुड़ाई का कार्य कर सकते हैं। साथ ही आलू में मिट्टी डालने का कार्य भी किया जा सकता है। तमिलनाडु में अगेती गन्ने की रुपाई की जा सकती है। सिंचित ज्वार तथा मक्का की बुआई के लिए खेत तैयार करने का कार्य भी कर सकते हैं। केरल के किसान परिपक्व अदरक की खुदाई कर लें। मिट्टी के नमी के संरक्षण हेतु केले और सब्जियों में मल्चिंग भी दे सकते हैं। केले के नए पौधों की 2 पंक्तियों के बीच कम अवधि में पकने वाली अमरंथस लोबिया आदि की बुआई भी की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में देरी से बोई गई सरसों में निराई और गुड़ाई कार्य किया जा सकता है। चने के पौधों में अधिक शाखाएं बनने हेतु उसकी शीर्ष कलिका को काट दें। प्याज, टमाटर, पत्ता गोभी, फूल गोभी में ब्रोकली की रुपाई कार्य जारी रख सकते हैं। पश्चिम बंगाल में परिपक्व ब्रोकली की कटाई कार्य किया जा सकता है। साथ ही बोरो धान की नर्सरी बुआई के कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर लें।
और मौसम खबर में अब हम बात करेंगे आज की फसल की। जी हाँ, आज की फसल में हम आपको बताने जा रहे हैं बैंगन के बारे में। ये जो मौसम है, ये बैंगन की बुआई के लिहाज से बेहद उपयुक्त है। हमारे किसान भाई इस मौसम में बैंगन की बुआई कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कीट से कैसे बचाना है और कैसे आप अपनी फसल को और अच्छा बना सकते हैं, ये सब जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आप हमारा ये खास कार्यक्रम मौसम खबर हमारे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए करना आपको ये है, जो आपको अभी QR कोड दिखाया जा रहा है, आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। आपको इसे स्कैन करना है और आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर मौसम खबर देख सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 19 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 19 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले सरसों के भाव। राजस्थान की खानपुर मंडी में सरसों का भाव 5,825 रुपए प्रति क्विंटल रहा। उत्तर प्रदेश की अचलदा मंडी में सरसों के सौदे 5,700 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी में सरसों का कारोबार 6,050 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। अब तिल के भाव। गुजरात की राजकोट मंडी में तिल का भाव 10,875 रुपए प्रति क्विंटल रहा। राजस्थान की कोटा मंडी में तिल के सौदे 6,850 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में तिल की खरीद 10,200 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। अब गाजर के भाव की जानकारी। गुजरात की सूरत मंडी में गाजर का भाव 1,600 रुपए प्रति क्विंटल रहा। दिल्ली की आजादपुर मंडी में गाजर का कारोबार 2,200 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। राजस्थान की जोधपुर मंडी में गाजर की खरीद 800 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो यह था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। मेरा नाम प्रोफेसर बरकत हुसैन। स्टार्टअप का नाम है फेरोबेल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। तो इस फेरोमोन पर काम करते हैं। फेरोमोन सिंपल एक केमिकल होती हैं जो
इंस्टेंट रिलीज करता अपने पार्टनर को मीटिंग के लिए या फूड के लिए या अलार्म के लिए। देखिए कृषि स्टार्टअप इस शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपं मुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं। नमः शिवाय। ये रामायण की जो कथा है सुनो पढ़ो, लेकिन टेस्ट ये है कि मन में राम प्रेम उत्पन्न हुआ कि नहीं। वो यदि हो गया तो फिर हमारा प्रयोजन वो सफल हो गया। संपूर्ण तुलसी रामायण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। क्या आपको लगता है कि छोटी इलायची के अंदर में वर्ल्ड वाइड स्कोप है? अगर हम आईपीएम और जनरल की बात करें तो उसमें भाव में लगभग डबल का फर्क रहता है। आईपीएम करूंगा, जुडिशियस यूज होगा, कम यूज होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डाउन जाएगा। आज आप पेड़ लगाते हैं वो तीसरे साल से जाके आपको फल देगा, ना कि इस साल से। बहुत सारे मसाले जो स्केड्यूल 1 में हैं, उनके की जो विशेष मसाले हैं उनको जीआई टैग मसाला बोर्ड ने दिलवाया और वो तारीफ काबिल है। यही इलायची आपकी चाय की सुगंध को और स्वाद को बढ़ाने में काम कर रही है, तो क्या इस सीजन में आपके मुनाफे को भी बढ़ाने का काम करेगी? सभी सवालों के जवाब के लिए देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट, हमारे खास मेहमान डॉक्टर भागीरथ चौधरी और ऋषभ जैन के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ये क्या है अनुज रावण? देखिए ना, आपके सैनिक हमसे भी लंका में रहने का राजस्व मांगने लगे। ये वही कर है और हम चाहते हैं कि आप इसे लंका के कोषागार में जमा करवाते। लंका के वास्तविक अधिकारी हम हैं और यदि तुम्हें स्वीकार नहीं तो तुम्हारा शीश इसी प्रकार किसी थाल की शोभा बना होगा। काकभुशुंडी रामायण सोमवार से गुरुवार शाम 7:30 बजे, रात 10 बजे पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। दूरदर्शन और सारेगामा प्रस्तुत करते हैं भारत का सबसे बड़ा चैलेंज बैटल ऑफ बैंड्स, जो है वेव्स 2025 क्रिएट इन इंडिया चैलेंज का हिस्सा। बैटल ऑफ बैंड्स सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण रात्रि 11 बजे, सिर्फ दूरदर्शन नेशनल पर। वो क्या है? ओ, वो बड़े बड़े नारियल का पेड़ है। किडनैप हुई है कभी? नहीं। चल होना है? हाँ। मैं किडनैप हो गई। रीता का किडनैप हुआ है, ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही। इंस्पेक्टर साहब, हमारे पास हजमा का चूरन है, हम अभी लेके आता है। इंस्पेक्टर बाबू का बोलने का मतलब ये है कि रीता को कोई क्यों किडनैप करेगा, ये उनको समझ में नहीं आ रहा। हम तो मिडिल क्लास हैं जी। सोमवार से गुरुवार रात 8 बजे डीडी नेशनल पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।